Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Astha. Now, this is a very impromptu video. I was not thinking to make this, but I had no content, and a lot of people were saying कि भाई तेरा चैनल डेड पड़ा है, कुछ तो अपलोड कर, कुछ तो अपलोड कर. And I know भाई, मैं जब से कॉलेज में आई हूँ ना, I am like so, I don't even want to say this, but बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है. एंड हम लोग का कॉलेज टाइमिंग्स भी बहुत क्रेज़ी रहता है, 9 to 5 रहता है. और अब तो सेकेंड ईयर तो बहुत ही क्रेज़ी है, तो उस सेकेंड ईयर में तो और क्रेज़ी हो जाता है सब कुछ, बिकॉज और मेडिकल हमारे थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट वाले सब्जेक्ट्स है हमारे इस बार, तो थोड़ा और हेक्टिक है. बट आई वाज लाइक कि कुछ तो डालती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो. सो आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो एंड दिस विल बी अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो. सो दिस विल बी माई बुक कलेक्शन. ओके, सो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं पहले नहीं करती थी. आई डोंट यूज टू रीड बुक्स, मतलब मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं था पर्सनली पहले बुक रीड करने का. ये मुझे कुछ 2024 से ही शौक चढ़ा है. आफ्टर मैंने अपने 12th एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बाद का जो वो खाली वाला टाइम था, सो दैट टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. और जब मैंने रीड करनी स्टार्ट करी, मेरा तो मज़ा ही आ गया. मैंने कहा भाई क्या मस्त काम है. एंड जब से मैंने ऑलमोस्ट 30 से ऊपर बुक्स पढ़ चुकी हूँ मैं, एंड आई लव रीडिंग बुक्स. मैं नई नई बुक्स पढ़ती रहती हूँ. सो आई वॉज लाइक लेट्स डू अ बुक कलेक्शन वीडियो एंड आई जस्ट शो यू. एंड मैं एक ही तरह रिव्यू भी कर लूँगी कि मेरी बुक्स जो मैंने पढ़ी है वो कैसी है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन द वीडियो. कर लेते हैं विद द बुक विच आई एम करेंटली रीडिंग. दिस वन, Linda LaPlante, The Murder Mind. इट्स अ मर्डर थ्रिलर नॉवल एंड मुझे नहीं पता कि ये फेमस है या नहीं है, बट मैंने ये कश्मीर से लिया था. मतलब ऐसा नहीं कि कश्मीर का कुछ ऑथेंटिक इसमें है, बस बुक स्टोर पे गई और मुझे ये बुक थोड़ी सी अच्छी लगी. आई हैव रेड लाइक इतना, एंड अभी इतनी रह रही है, लाइक इतनी पढ़ी है और इतनी रह रही है. बट दिस इज़ अ वेरी नाइस नॉवल. एंड एक बुक और मैंने पढ़ी थी, उसका मैं नाम भी भूल गई हूँ. द गर्ल एट द नेक्स्ट डोर, आई थिंक ऐसा कुछ करके था उसका, बट वो बुक मुंबई ही है, मैं उसको लाना भूल गई. मैंने उसको पढ़ लिया है. वो बहुत छोटी बुक थी, तो वो मैंने 1 महीने से कम में पढ़ ली थी. आई शो यू माई मोर बुक्स. वेट, आई स्टार्ट विद द बुक्स ऐसे ही रैंडमली, बिकॉज अभी मैंने लगा नहीं रखी थी स्टार्टिंग से. तो सबसे पहले जो मेरे पास बहुत अच्छी बुक है, हालांकि ये बुक बहुत छोटी है. वाइट नाइट्स इज लिटरली द थिनेस्ट बुक यू कैन एवर गेट. आप इसे एक दिन में पढ़ लो. बट द बुक की स्टोरी, भाई इसकी स्टोरी इतनी डीप है कि बंदा एक बार में तो समझ ही नहीं सकता कि इसमें लिखा गया है. आई मीन मैंने एक बार पूरी किताब पढ़ ली और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ा है. ऐसी बुक है. आदमी को लगता है इतनी सी बुक है कोई भी ख़त्म कर देगा. भाई पढ़ के देखो इसे, एक बार में कुछ समझ आ जाए तो. फिर आई हैव दिस बुक द हाउसमेड. ऑब्वियसली ये बहुत फेमस बुक है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी. मतलब मोस्टली लोगों ने जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक है उन्होंने पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट नॉवल. अब तो मूवी भी आ गई थी, मैंने मूवी भी देखी थी, बट मूवी की एडेप्टेशन ऑलवेज अच्छी नहीं होती है, हमेशा बुक ही ज़्यादा बेटर होती है. एंड दिस बुक वॉज लाइक, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतना डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न इस बुक में होगा. आई वॉज लाइक लिटरली क्रेजी. मतलब मुझे एकदम से दिमाग में ब्लास्ट हो गया था जब मैंने इसका ट्विस्ट पढ़ा था. तो सो दिस वन, देन आई हैव दिस गर्ल इन पीसेस. भाई ये नॉवल भी बहुत मस्त था. मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट इसमें एक लड़की को शायद वो लोग एक ऐसा गर्ल इंटरप्टेड, अगर तुमने मूवी देखी है, इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी, थोड़ा बहुत उससे मिलती जुलती स्टोरी है. मतलब सेम वो नहीं है, सो आई विल नॉट से कि इस बुक पे वो अडेप्टेशन बनी थी. थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है इसकी, बट काइंड ऑफ ऐसी है वो भी. एक उसको उसका मैं नाम भूल रही हूँ, उसे क्या कहते हैं, उसको एक असाइलम काइंड ऑफ में रखा था लड़की को इसमें. एंड बहुत अच्छी बुक थी ये भी, मैंने बहुत अच्छी बुक है, मैंने पिछले साल पढ़ी थी. देन आई हैव इकिगाई. ऑब्वियसली ये बहुत पुरानी बुक है मेरी. एंड इकिगाई एक ऐसा बुक है कि मोस्टली लोग जानते हैं, ये बहुत फेमस वाली बुक्स है कि मतलब हाँ पता है हम लोगों को. ऐसा कोई अंडररेटेड जेम नहीं पढ़ा है मैंने अब तक. बट मैं आपको और बुक्स दिखा. बुक्स ये वाली सारी बहुत माइंड ब्लोइंग है, मुझे पता है मैं सबके बारे में ऐसे ही बोल रही हूँ, बट ऑब्वियसली दिस आई हु हैव नेवर मून मैन. इस
का स्टोरी ही बहुत यूनिक है। बहुत सारी औरतों को एक जगह बंद किया हुआ होता है एंड सडनली वो वहाँ से रिलीड हो जाते हैं, फिर वो लोग क्या पता लगाते हैं, दैट्स ऑल इन दिस बुक। और इतनी मस्त बुक है, यू विल नॉट इवन बिलीव, दिस बुक वॉज सो नाइस। मैंने पिछले साल पढ़ी थी जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था एंड ये बहुत अच्छी, मैंने इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया था। दिस बुक वॉज वेरी नाइस। बेल जार ऑलवेज सिल्विया प्लैथ की, भाई साहब सिल्विया प्लैथ की मुझे ना अनब्रिजेड जर्नल्स ऑफ लाइफ भी पढ़नी है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट बुक इज सो, दैट इज़ अ जर्नल बेसिकली, बट हमें पता है सिल्विया प्लैथ कितनी डिप्रेस थी, बट डेफिनेटली आई वांट टू रीड दिस, उसके वो वाली बुक भी, एंड ये तो है ही ऑब्वियसली, क्या कहूँ मैं इस बारे में। देन वी हैव हाउ टू किल योर फैमिली। नाउ लॉट ऑफ पीपल थिंक इसमें लिखा है कि कैसे मारते हैं, नहीं, ये एक नॉवल है बेसिकली। एक लड़की अपनी मम्मी का रिवेंज लेती है फ्रॉम हर फादर साइड ऑफ फैमिली, एंड कैसे लेती है, दैट्स इन दिस बुक। एंड दिस बुक वॉज माइंड ब्लोइंग, मतलब मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। काफ़ी लोग इसको लाइक कहते हैं कि अच्छी नहीं है, बट मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई, सो ऑब्वियसली। देन आई हैव दिस द मर्डर आफ्टर द नाइट बिफोर। आप सपोज करो कि आप उठते हो अपने घर में एंड सडनली यू सी योर फ्रेंड इज डेड, या द वन यू यूज्ड टू लिव विद, शी इज डेड। सो फिर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट होता है, और आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पे, वो भी हो रहा है और आपकी एक फ्रेंड डेड भी है। दिस बुक वॉज ऑल्सो नाइस, वेरी नाइस। द मर्डर आफ्टर द नाइट बिफोर, पहले मुझे लगा इसकी स्टोरी द वीकेंड अवे से मिलती है, द बुक द मूवी, बट नहीं नहीं नहीं, वो अलग स्टोरी है, ये अलग स्टोरी है, बट बहुत मस्त थी, बहुत मस्त थी। वो भूल जाती है एक्चुअली कि क्या होता है लास्ट को, बट मैं स्टोरी नहीं बता सकती, फिर तुम लोग क्या पढ़ोगे। एक है क्लियोपात्रा एंड द फ्रैंकनस्टीन। इसका कोई ऐसा क्या कहते हैं कि कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, बेसिक सी स्टोरी है अबाउट अ गर्ल नेम क्लियोपैट्रा एंड अ फ्रैंकनस्टीन गाय, बट मतलब कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। हाउएवर द ब्लू सिस्टर्स, आई डेफिनेटली लव दिस वन, बिकॉज 4 बहनें होती, आई थिंक 3 सिस्टर्स थी, हाँ 3 सिस्टर्स थी, एक डेड हो गई थी। ये मैंने 2024 में पढ़ी थी, तो बहुत टाइम हो चुका है, बट द बुक वॉज नाइस। हाँ आई एम राइट, 3 सिस्टर्स थी और 4th वाली मर गई थी, एंड वो तीनों कैसे वापस अपने पेरेंट्स के घर आती हैं टू चेक कि क्या हो चुका है वहाँ पे। अब ये वाली इंडियन ऑथर की है, द गर्ल एट द ग्लास स्टेज, देवाशीष सरदाना, एंड दिस बुक वॉज ऑल्सो नाइस। आप सपोज करो कि कोई छोटे बच्चों को एज अ डॉल मार के डाल रहा है, एंड यू आर एज अ इन्वेस्टिगेटर सीइंग कि बच्चे हैं जो लड़के हैं उनको एज अ डॉल्स आप देख रहे हो। सो माइंड ब्लोइंग थ्रिलर इट वॉज। सो या अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। मुझे इस बुक के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ये बहुत फेमस बुक है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बट या। देन आई हैव दिस बिल्डिंग। ये बुक ऐसी है कि एक क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स फ्रॉम अफगान एक रहते हैं, वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन सहते हैं, ऑल ऑफ दिस वाज इन दिस बुक, इट वाज आल्सो नाइस। देन वी हैव द डेथ एट द मॉर्निंग हाउस। एक शिप से जाके एक घर है जहाँ पे एक डेथ हो जाती है। नाउ ऑल ऑफ द पीपल आर इन द इन्वेस्टिगेशन जोन कि किसने मारा। सो या तुम्हें मेरे पास ना मोस्टली डेड मतलब ऐसा थ्रिलर नॉवेल्स ही मिलेंगे, बिकॉज आई लव थ्रिलर। मुझे नॉन फिक्शन का भी शौक चढ़ा था, बट अगर मुझे नॉर्मल्स पढ़ने हैं तो मैं पर्सनली फिक्शन में थ्रिलर ही पढ़ती हूँ। मुझे साई-फाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रोमांटिक नॉवेल्स नहीं पसंद। मैं मूवीज़ देख लूँगी बट नॉवेल्स नहीं पसंद। नॉवेल्स हैं, जब मैंने ना स्टार्ट करा था ना बुक्स पढ़ना, तब मैंने पहले पढ़ा था। सबसे पहली बुक मैंने जब 2024 में अपना बुक रिचुअल स्टार्ट किया था, तो यही पढ़ी थी, गेट एपिक शिट डन। एंड अच्छा नॉन फिक्शन है, अंकुर वरीकू का बहुत अच्छी बुक है ये, अच्छी बुक है। अगर तुम लोगों को थोड़ा ज्ञान चाहिए तो उसे पढ़ो। मैं भूल गई कि मैंने उसमें क्या पढ़ा था, बट बहुत अच्छी बुक थी। मैंने इसमें अपना बनाया हुआ बुक मार्क भी रखा है, और अगर तुम लोगों को हंसे इस पर, मैं दिखाई नहीं रही, छोड़ो ये, ओह माय गॉड हाउ कुड आई फॉरगेट दिस बुक। भाई हमको पहली बार ज़िंदगी में, हम जब स्कूल में थे, हमको ये नॉवल पे समरी लिखनी थी, द हिडन पूल, रस्किन बॉन्ड की। इतनी मस्त स्टोरी है ना, मैंने पहली बार जो किताब अपनी ज़िंदगी में पढ़ी है ना, वो ये थी। फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ी, द रस्किन बॉन्ड टेल्स एंड लेजेंड्स फ्रॉम इंडिया। ये भी बहुत अच्छी थी, इसमें बहुत अच्छी स्टोरी थी। ये जबकि बुक्स हैं, जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसी वाली बुक्स पढ़ती थी। फिर मैंने एक ये ली थी, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस, रस्किन बॉन्ड।
सो ये जब की बुक्स है से कि जब मैं बिल्कुल नहीं थी ना इस बुक के फेज़ में, तो रस्किन बॉन्ड से स्टार्ट किया था मैंने। मेरे पास एक रस्किन बॉन्ड की घोस्ट स्टोरीज करके भी थी, वो मैंने अपने भैया को दी थी, तो वो वही है उनके पास ही है, मेरे पास नहीं है। एंड इसके बाद ये पंचतंत्र है जो मैंने कभी नहीं पढ़ी, बिकॉज हिंदी की बुक्स नहीं पढ़ी जाती यार मुझसे। अब इस बुक की मैं क्या बताऊँ, बहुत बोरिंग बुक थी। मतलब ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्टेट है, इनकी मदर इनको छोड़ जाती है ऑर्फनेज में, फिर इनमें से एक जो बड़ी वाली होती है, बिकॉज वो 18+ हो जाती है, सो शी लीव्स दैट ऑर्फनेज और वो अपना घर बसा लेती है एक पति के साथ। फिर इसमें बहुत फिर वर्ल्ड वॉर होती है। बहुत बोरिंग बुक थी, मैंने बहुत मुश्किल से ख़त्म करी है, तो मैं तो बोलूँगी भी नहीं मत पढ़ो इसको। मैं बस इसको इसलिए लेके आई थी क्योंकि ये 40% ऑफ पे थी। फिर ये मेरा इकलौता रोम कॉम है मेरे पास, थिंग्स दैट वी हाइड फ्रॉम द लाइट। ये देखो, ये मेरा इकलौता लव नॉवल है, और पता है वो भी क्यों है, मुझे पता ही नहीं था ये लव नॉवल है। अब तुम लोग बोलोगे चल उल्लू बना रही है, नहीं, मुझे नहीं पता था ये लव नॉवल है। आई थॉट इट वॉज अ नॉन फिक्शन बुक। मुझे लगा थिंग्स वी हाइड फ्रॉम द लाइट, क्या पता क्या हो इसका। मैं गधी हूँ ना, मैंने ये पढ़ा ही नहीं पीछे। पागल हूँ मैं, बहुत पागल हूँ मैं। मैं स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, ये जब किया जब मैंने फेस स्टार्ट किया था। वो ये वाली अच्छी है, ये पता है मैं वहाँ से लाई थी, खान मार्केट से। इसका नाम है, इसमें ना ऐसे अलग स्टोरीज हैं और ऐसे अलग स्टोरीज हैं, और ये ना प्री पार्टीशन स्टेट है। मतलब जब पार्टीशन नहीं होता ना, उसके पहले की स्टोरीज में शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज हैं। बहुत क्यूट सी बुक है, तुम दोबारा भी पढ़ सकते हो, मस्त बुक थी, क्यूट सी बुक है। मतलब मुझे बहुत पसंद आई थी, और मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैं इसे पढ़ रही थी। तो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये भी अच्छी थी, बट मैं भूल गई कि मैंने इसमें पढ़ा क्या था, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बुक मैंने जब पढ़ी थी जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था। सो आई थिंक मई 2025 में द बुक आई रेड द ये वाली थी, तो मैं भूल गई। पता नॉन फिक्शन पढ़ने का मज़ा आता है आदमी को, पर फिर भूल जाता है कि पढ़ा क्या था, उन्होंने ज्ञान दिया क्या था, आखिर वही भूल गया बंदा कि पता नहीं क्या पढ़ा। सो ये मेरा लास्ट प्लॉट ऑफ बुक्स है, फिर उसके बाद ख़त्म है। ये है द आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग। भाई ये भी नॉन फिक्शन है, तो मैं भूल गई मैंने क्या पढ़ा था। फिर इसके बाद है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। ये बुक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। यकीन मानो जब मैंने पढ़ी थी, आई यूज टू हाईलाइट द थिंग्स विच वॉज रिटन इन इट, बट मैं भूल गई। सो या फिर है अल्केमिस्ट, ये भी बहुत अच्छी बुक थी। एक आदमी जाता है, आई स्टिल रिमेंबर थोड़ा थोड़ा, बट ये भी एक नॉन फिक्शन है। फिर मेरे पास मार्क मेंसन की 2 फेमस बुक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, द सटल आर्ट ऑफ गिविंग फक और एवरीथिंग इज फक। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी, एंड ये मेरे पास पहले से ही थी। सो या ये दोनों, ये नॉन फिक्शन ही है सारे, सो ये मैंने पीछे रख दिए। फिर मेरे पास है ये एटॉमिक हैबिट्स, ऑब्वियसली एवरीबडी हैव रेड दिस बुक। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बुक है जो अपने टाइम में बहुत चली थी, ये भी मैंने बहुत पढ़ी थी। अरे वाह, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं मेरे दिमाग में रहा। फिर ये 101 एसेस टू चेंज द वे यू थिंक, ये बहुत फेमस नॉन फिक्शन है गाइस। ये दोनों मैंने पढ़ी और मैं भूल गई कि मैंने क्या पढ़ा। मतलब मैंने पॉइंट ऑफ रीडिंग ही ये सारी नॉन फिक्शन बुक्स मैंने पढ़ी हैं, एंड मैं जेन्युइन बोल रही हूँ, मैं सारी किताब पढ़ती हूँ पूरी, जब भी मैंने रखी है, एंड मैं भूल गई कि मैंने पढ़ा क्या था, एंड मुझे अब याद ही नहीं है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग ऑल दीज। हाँ, बुक्स आई यूज टू रीड इन द चाइल्डहुड। अब इनको मैंने अपनी बुक कलेक्शन में नहीं रखा हुआ है, बिकॉज ये कुछ काम की बुक्स तो है नहीं और कोई पढ़ भी नहीं रहा इन्हें। अब तो मैं तुमको बस दिखा देती हूँ। खिलौने वाली, मुग्गी की दुनिया। मुझे ये बंदी से बहुत नफरत थी बचपन में, माइंड यू, आई हेटेड हर। देन ये खिलौने वाली, और ये इनमें एक ही स्टोरी है। ये बच्चों की बुक्स है यार, इनमें क्या तुमको बताऊँ मैं। फिर ये है जताका टेल्स। एक टाइम पे यार जताका टेल्स बहुत थी, मतलब बच्चों को पढ़ाते थे। मैंने इसमें अब बाद में टीचर खेल के ख़त्म किया है। अच्छी स्टोरी थी इसमें। ये है विक्रम और बेताल, एंड विक्रम और बेताल की कहानियाँ पता है ना, वो बेताल चढ़ा रहता था उसके ऊपर, वही है इसमें। फिर है ये फेरी टेल्स, फेरी लैंड स्टोरीज, ओ सॉरी, टीनी टॉड बेस्ट ऑफ फेरी लैंड स्टोरीज। वो मेरे पास ना एक वो बड़ी वाली बुक भी थी, उसमें इतनी बड़ी वाली जाइंट बुक थी, उसमें ना ऐसे ये वाली प्रिंसेस की स्टोरीज जो होती थी ना, ये थी। फिर लास्ट में आई हैव दिस प्रसिद्ध लोक कथाएँ, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये हिंदी में है, बट इसकी कहानियाँ बहुत मस्त थी। तो बस यही है मेरी कलेक्शन। मतलब इनको मैं मानती ही नहीं हूँ कलेक्शन में। वो जो पहले दिखाई थी देवरमान लेजेंड कलेक्शन, अभी फ़िलहाल मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं इसका रिव्यू थोड़ा सा दे सकती हूँ। अभी इसमें ये है कि 1 हफ्ते के अंदर 4 लड़कियों की डेथ हो चुकी है,
एंड नाउ दे आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस क्राइम। एंड एक जेन टेंसन करके एक इनकी एक सार्जेंट है, एंड दे आर इन CID, and this is situated in London. So I have read only half of the book, so मैं अभी बता नहीं सकती कि बुक में एक्चुअली कैसी है क्या है, बट अब तक मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बुक में। एंड ये ऑलमोस्ट अभी आधी ही पढ़ी है मैंने, बहुत सारी पढ़ी है। एक और बुक थी वो मैं मुंबई ही छोड़ आई, तो मुझे नहीं पता वो मैं कैसे दिखाऊं। बट उस बुक में क्या होता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, एंड एक सडनली एक दिन उसके घर पे एक लड़की आती है विशी who claims that her boyfriend sexually molested her। एंड फिर उस कहानी के अंदर का मैं सब बता दूंगी, तो फिर तुम क्या पढ़ोगे। तो उस बुक का आई थिंक द गर्ल एट द डोर, या द बुक नेम वाज द गर्ल एट द डोर। सो वो वाली बुक मेरी घर पे रखी है, सो मतलब वहाँ पे रखी है, तो मैं लाना भूल गई, मुझे यहाँ पे लगानी थी एक्चुअली। मैं वहाँ बुक पढ़ती हूँ तो यहाँ ला के लगा देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली कलेक्शन यही है मेरी। बट दिस वॉज द बुक, आई नो दिस वॉज वेरी रैंडम, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली आस्किंग मी फॉर माई बुक कलेक्शन। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं था ये वीडियो, बिकॉज मुझे बोला है लोगों ने कि बना तू अपना बुक कलेक्शन, एंड आई वाज लाइक ओके आई विल डू दैट। एंड मुझ पर कोई कंटेंट नहीं था, तो मैंने कहा यार यही डाल दूँगी। सो या आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बुक लवर हो तो आई नो कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी, एंड अगर आप बुक लवर नहीं हो तो मुझे पता है कि आपने वीडियो स्किप कर दी होगी एज यूजुअल। बट इफ़ यू हैव कम टिल हियर, सो आई थिंक आई लव यू गाइज, एंड इफ़ यू हैवंट रीच्ड हियर तो मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, बट थैंक यू फॉर दिस, बाय।